अब हम देख रहे हैं टेक्निक्स फॉर एनहांसिंग क्रिएटिविटी। जब भी तुम्हें एक बहुत ही अजीब सा प्रॉब्लम मिल जाए, ठीक है, कुछ कहीं पे तुम स्टक हो जाओ, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और जब भी तुम एक नया वेंचर शुरू करोगे, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करोगे, तो ऐसा बहुत बार होगा कि तुम्हें किसी प्रॉब्लम पे आके अटक गए हो जिसका तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए? हम 6 चीज़ें देखेंगे, ठीक है? ये 6 ये 6 तरह की एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं जब भी हम एक प्रॉब्लम में फँस जाते हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो हम देखते हैं सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम बाय एनकरेजिंग पार्टिसिपेंट्स टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना कि देखो, जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हैं, उन सभी को बैठते हैं, ठीक है? वो सभी लोग बैठते हैं एक जगह पे और जिसके पास जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, वो तुम्हें बताता है फ्रीली, ठीक है? किसी को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, किसी को कोई जज नहीं करता है। जिसके पास भी जो अजीबो-गरीब कोई भी सॉल्यूशन आ रहा है, वो उसे बताता है, ठीक है? वो ग्रुप के सामने अपना सॉल्यूशन रखता है। इसमें क्या होता है कि जब भी तुम एक ये नहीं, एक पैटर्न में नहीं चलते हो, ठीक है? एक लाइन में नहीं सोचते हो कि हमें ऐसे ही सोचना है, तो तुम कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है? इससे क्या होता है कि तुम अलग-अलग आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हो, अलग-अलग आइडियाज़ तुम्हें मिलते हैं। तुम्हें कोई एक अच्छा आइडिया मिल जाए, ठीक है? उसके बाद क्या होता है पार्टिसिपेंट्स बिल्ड ऑन ईच अदर सजेशन, ठीक है? तो कोई एक अच्छा आइडिया मिल गया, अब सामने वाला उसी आइडिया को और बेटर कर रहा है, उसी आइडिया को फिर और बेटर किए जा रहे हैं और फाइनली हम एक परफेक्ट सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं, ठीक है? इसका बेनिफिट क्या-क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेनिफिट क्या-क्या है? एनकरेजेस फ्री थिंकिंग, ठीक है? फ्री थिंकिंग। तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो, तुम एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस के थ्रू नहीं सोच रहे हो, तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो और वैसे तुम सॉल्यूशन दे सकते हो। अनकवर्स अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन, ठीक है? तो देखो इसमें क्या होता है कि तुम अजीबो-गरीब, ठीक है? तुम हो सकता है कि कोई वियर्ड सा प्रॉब्लम हो उसका और वियर्ड ही सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है? तो ऐसा होता है कि तुम एक अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन मिल जाए तुम्हें जो कि तुमने सोचा भी नहीं था स्टार्टिंग में, वैसा कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। अगला टॉपिक हम देखते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग में क्या होता है? माइंड मैपिंग स्टार्ट्स विथ अ सेंट्रल आइडिया, ठीक है? एक सेंट्रल आइडिया से हम शुरू करते हैं, देन ब्रांच आउट इनटू रिलेटेड आइडियाज कनेक्टिंग देम विथ लाइन्स टू शो रिलेशनशिप्स, ठीक है? एक हम सेंट्रल आइडिया लेते हैं, उसके बाद उस आइडिया से हम रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं। देखो कैसे होता है, मान लो कि एक बिज़नेस आइडिया तुम्हारे पास, ठीक है? एक बिज़नेस आइडिया है तुम्हारे पास, वो बिज़नेस आइडिया तुम देखोगे कि किस चीज़ के बारे में, क्या प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, ठीक है? प्रोडक्ट है या सर्विस है? उसके बाद किन लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है? तुम्हारा जो यूज़र बेस है वो कितना बड़ा है? तुम्हारे पास जो मार्केट साइज़ है वो कितनी बड़ी होगी? और तुम प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे, ठीक है? तो एक तुम्हारे पास सेंट्रल आइडिया हो गया, इसके बाद तुमने ब्रांच आउट किया, तुमने अलग-अलग चीज़ें उसी सेंट्रल आइडिया के अराउंड फॉर्म की, ताकि जो तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है? उसे तुम्हें डील करने में और आसान हो, एक सिस्टम बन जाएगा जिससे तुम आसानी से फिर डील कर सकते हो, ठीक है? कई सारी चीज़ें फिर तुम अपने बिज़नेस आइडियाज़ को अराउंड फॉर्म कर सकते हो, ठीक है? तुम्हें आसानी होगी ये देखने में कि इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, इसका यूज़र बेस क्या है, इसका मार्केटिंग हम कैसे करना है, ठीक है? इन सब में चीज़ों में आसान हो जाएगी। इट इज़ अ विजुअल टेक्निक, ठीक है? एक विजुअल टेक्निक है, इससे तुम विजुअली एक डायग्राम बना के दिखाते हो। इट ऑर्गनाइज़ेज़ इट ऑर्गनाइज़ेज़ थॉट्स एंड आइडियाज़ अराउंड अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट और थीम, ठीक है? तो जो भी तुम्हारा सेंट्रल कॉन्सेप्ट है उसके अराउंड सारे आइडियाज़ फॉर्म होते हैं। तुम जो वो सेंट्रल आइडिया उसी के अराउंड हर चीज़ सोचते हो कि जो तुम्हारा बिज़नेस आइडिया वो क्या है, किस बारे में है, कैसे उसे और बेहतर कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ों से वो डील करता है, ये सभी। ठीक है? इसका बेनिफिट क्या-क्या है? स्टिमुलेट्स क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है? जो तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग है उसको ये और बेहतर करता है। एड्स इन ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अब देखो, एक बिज़नेस आइडिया तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन हो गया ना, उसके अराउंड अगर तुम कई-कई चीज़ें फॉर्म करते जाओगे, ठीक है? एक सेंट्रल आइडिया उसको लेके उसके अराउंड चीज़ें फॉर्म करोगे, तो एक सिस्टम बन जाएगा, उसे ऑर्गेनाइज़ करना आसान हो जाएगा और समझ में भी जल्दी आएगा बाकी सबको। अब देखते हैं हम फोकस ग्रुप, ठीक है? फोकस ग्रुप क्या होता है? फोकस ग्रुप इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक और इश्यू अलाउइंग फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो देखो, हर आदमी अलग होता है, ठीक है? हर आदमी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, हर आदमी अलग-अलग एक्सपीरियंसेस से गुज़रा हुआ है। तो एक फ़ोकस ग्रुप क्या करता है, इन सभी अलग-अलग तरह के लोगों को एक साथ बुलाता है और उनसे एक जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने के लिए बोलता है, ठीक है? अब जब अलग-अलग तरह के लोग एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो हर कोई अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आएगा और उसी यूनिक पर्सपेक्टिव से हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जो कि हम अकेले बैठ के या 2-3 लोग मिल के बैठ के नहीं सोच पाते, ठीक है?
तो हमें अलग-अलग लोगों का, अलग-अलग फ़ील्ड के लोगों का ज़रूरत होता है ताकि हम जो एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक जो अलग सा सॉल्यूशन है, एक अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन है, वहाँ तक पहुँच पाएँ। ठीक है? इससे क्या होता है, डाइवर्स व व्यू पॉइंट्स मिलते हैं हमें, ठीक है? जिस तरह से हम सोच नहीं सकते थे वैसे अब हम सोच रहे हैं। हमें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है किसी चीज़ को देखने का। फॉस्टर्स कोलैबोरेशन, ठीक है? अब देखो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन में अलग-अलग तरह के लोग जब आके बैठते हैं, तो उससे कोलैबोरेशन भी अच्छा होता है। जो टीम वर्क की स्पिरिट है वो भी अच्छी होती है, वो भी बिल्ड होती है। अगला टॉपिक देखते हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है? रैपिड प्रोटोटाइपिंग अब क्या है? रैपिड प्रोटोटाइपिंग इन्वॉल्व्स क्विकली क्रिएटिंग टेंजिबल रिप्रेजेंटेशन और मॉडल ऑफ अ आइडिया, ठीक है? अब मान लो तुम्हें एक नए जूते का आइडिया आ रहा है, ठीक है? या तुम्हें एक नए तरह के बॉटल का आइडिया आ रहा है, तो तुम क्या करोगे ना कि जल्दी-जल्दी उसका एक प्रोटोटाइप बना लोगे, ठीक है? उसका एक डायग्राम बना लोगे और अगर तुम्हारे पास चीज़ें अवेलेबल है, तो उसका एक 3D मॉडल बना के तैयार रखोगे, ताकि तुम ये देख सको कि क्या वो सचमुच में काम करेगा या नहीं करेगा। इससे क्या मिलता है? देखो, इससे बेनिफिट क्या होता है? एक्सेलरेट्स इनोवेशन, ठीक है? तुम्हारा जो इनोवेशन है वो जल्दी-जल्दी अब तुम करने लगते हो, ठीक है? तुम्हें अगर मान लो तुमने एक जूता बनाया, ठीक है? जो भी तुम्हें एक अलग तरह का जूते का डिज़ाइन था, ठीक है? वो तुमने बना लिया। अब तुम देख रहे हो कि इसमें तो ये गलती हो रही है, ये चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। तो इससे तुम्हें क्या मदद मिलेगी? तुम जल्दी-जल्दी अपना प्रोसेस कर सकते हो, तो ठीक है? तुम्हारा इनोवेशन जल्दी-जल्दी होने लगेगा और तुम्हें अर्ली वैलिडेशन मिल जाएगा, ठीक है? तुम्हें ये तुरंत पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि क्या-क्या दिक्कतें हैं तुम्हारे प्रोडक्ट के साथ, ताकि तुम उसे और बेहतर कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो। आगे देखते हैं हम। अगला हम देखते हैं सिनेप्टिक्स। सिनेप्टिक्स क्या कहता है? सिनेप्टिक्स इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दैट एम्फसिस मेकिंग कनेक्शंस, ठीक है? मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और डोमेन्स टू जनरेट क्रिएटिव सॉल्यूशन, ठीक है? तो देखो इसमें हम एनालॉजीज़ और मेटाफर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब देखो इसमें हम कैसे करते हैं कि मान लो कोई एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, ठीक है? मान लो इस पेन की प्रॉब्लम है कि यार ये पेन है, ठीक है? ये अब इतने ही साइज़ की है, मैं चाहता हूँ कि ये बड़ी भी हो जाए, छोटी भी हो जाए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हो सकता है कि तुम सोचो, तुम अगर कन्वेंशनल वे से सोचोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन तुम इसको एक अलग ही चीज़ से रिलेट कर दो, स्प्रिंग से, ठीक है? मान लो एक स्प्रिंग है, तुमने सोचा कि क्या हम इसमें स्प्रिंग लगा सकते हैं? क्या इसमें हम कुछ और चीज़ें ला सकते हैं? तो इसमें क्या कर होता है बेसिकली कि बस हम एक चीज़ को उसके अनरिलेटेड, ठीक है? अब ये पेन है और एक स्प्रिंग है, जो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है इससे। उन दोनों को मिलाते हैं और हम साथ मिला के देखते हैं कि आखिर कुछ अलग सॉल्यूशन बन सकता है क्या? कुछ अलग प्रोडक्ट बन सकता है क्या? वही होता है ठीक है? इसमें अनरिलेटेड अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और डोमेन्स को हम एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। इससे क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस बढ़ते हैं, ठीक है? इट एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है? एक्सप्लोरेशन ऑफ अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन। इससे हमें अलग-अलग अजीब-ओ-गरीब सॉल्यूशंस मिलते हैं और कभी-कभी वही सॉल्यूशंस हमें काम आ जाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा ट्रिज़, ठीक है? ट्रिज़ क्या कहता है? सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिज़ का फुल फॉर्म, थ्योरी ऑफ इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ ट्रिज़? ट्रिज़ इज़ अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी developed to analyze and solve complex engineering and innovation challenges by identifying patterns of inventive solution, ठीक है? तो इसमें बेसिकली हम प्रॉब्लम्स का पैटर्न खोजते हैं कि इसका देखो अब ऐसा होगा कभी-कभी कि जो तुम्हें 2-3 तरह के प्रॉब्लम मिले हैं, ठीक है? उनका एक पैटर्न आ रहा है, उनका एक अलग एक ही तरह का सॉल्यूशन आ रहा है। तो वो पैटर्न खोजते हो तुम कि किस पैटर्न पे वो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, क्या पैटर्न है सॉल्यूशंस का, ठीक है? वो तुम खोजते हो और उससे फिर तुम डील करते हो अपने आगे वाले प्रॉब्लम्स का। इट गिव्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इनोवेशन, ठीक है? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच तुम्हें मिल जाती है। इनेबल्स सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस तुम कर सकते हो। अब एक सिस्टम मिल जाता है तुम्हें, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है वो और आसान हो जाता है और बेहतर हो जाता है।